से सफ़र पर चलते हैं जो इस्लामिक क्लासिक बिहारुल अनवार के एक बहुत ही बुनियादी तस्वुर की गहराई में जाता है। ये सिर्फ मज़हब की बात नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे ख्याल की खोज है जिसे अक्ल कहते हैं। देखते हैं कि इस दिलचस्प तस्वुर में हमारे लिए क्या पोशीदा है। ये जो कॉल है ना, ये हमारी पूरी गुफ्तगू का समझ लें मरकज़ है। ज़रा सोचिए, अकल सिर्फ कोई सलाहियत नहीं बल्कि एक दोस्त है, एक रहनुमा। और जहालत वो सिर्फ मालूमात की कमी नहीं बल्कि एक दुश्मन है जो हमें गलत रास्ते पर डालता है। और यहीं से ये तसव्वुर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। ये हमें दावत देता है कि हम अक्ल को सिर्फ एक ज़हनी सलाहियत के तौर पर नहीं बल्कि एक जिंदा वजूद के तौर पर देखें, एक ऐसा किरदार जिसकी अपनी एक कहानी है। तो फिर शुरू कहाँ से होती है इसकी कहानी? इसका आगाज़ होता है कायनात की तख्लीक के एक बहुत ही ख़ास लम्हे से। ये किसी आम चीज़ के बनने की नहीं बल्कि पहली और सबसे प्यारी मखलूक की पैदाइश की दास्तान है। और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखें, अकल को ये बुलंद मकाम बस यूं ही नहीं मिल गया, इसे एक इम्तिहान से गुजरना पड़ा। एक सादा सा इम्तिहान जिसका मकसद इसकी असल फितरत को जाहिर करना था, यानी मुकम्मल फर्माबरदारी। पहला हुक्म मिला, सीधा और साफ। इस एक लम्हे में ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात का मुस्तकबिल इसके जवाब पर मुनहसिर हो। और फौरन बिना किसी झिझक के वो आगे आई। ये उसकी फितरत का पहला मुजाहिरा था। लेकिन टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे आना तो एक बात थी, मगर क्या वापसी के हुक्म पर भी इतनी ही तेजी से अमल होगा? और एक बार फिर वही कामिल इताअत, कोई सवाल नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। इम्तिहान पास हो गया और इसी कामिल फर्माबरदारी की वजह से उसे एक ऐसा एजाज़ मिला जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इस कहानी का उरूज है। ये कोई मामूली तारीफ नहीं थी बल्कि एक इलाही ऐलान था जो अक्ल को तमाम मखलूकात में सबसे बुलंद मकाम दे रहा था। इसकी मुकम्मल फर्माबरदारी ही इसके सबसे प्यारे होने की वजह बनी। तो इस बुलंद तरीन दर्जे के साथ एक बहुत गहरा मकसद भी जुड़ा हुआ है। अगर अकल सबसे महबूब मखलूक है तो फिर यही हर चीज़ को नापने का पैमाना भी बन जाती है। यानी यहाँ अकल का मतलब सिर्फ IQ या किताबी इल्म बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक रूहानी बसीरत है, वो आला जिससे हकीकत को समझा जाता है और इसी की बुनियाद पर अमाल का वजन होता है। इस गहरे ख्याल को समझाने के लिए ये रिवायत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का सहारा लेती है, एक ऐसी कहानी जो सब कुछ वाज़े कर देती है। तो देखिए, इस कहानी का मकसद इबादत की अहमियत को कम करना नहीं है बल्कि ये एक बहुत गहरा नुक्ता समझा रही है कि आमाल की कदर उनके पीछे मौजूद अक्ल और समझ पर मुनहसर है। इस शख्स की नीयत तो नेक थी लेकिन खुदा के बारे में इसका तसव्वुर बहुत महदूद था। इसीलिए इस रिवायत के मुताबिक इसका सवाब भी उसकी अक्ल के मुताबिक ही था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अक्ल सिर्फ एक तसव्वुर या पैमाना नहीं बल्कि वो एक कमांडर भी है, एक ऐसा जर्नल जिसके पास नेकियों और फ़ज़ाइल की एक पूरी फ़ौज है। रिवायत के मुताबिक अक्ल को एक दो नहीं बल्कि पूरी 75 फौजें दी गईं। हर फौज एक नेकी या अच्छाई की नुमाइंदगी करती है। ये इस बात पर जोर देता है कि अक्ल कोई बेजान चीज नहीं बल्कि दुनिया में अच्छाई फैलाने वाली एक फाल कुव्वत है। और जैसा कि हर कहानी में होता है, हर हीरो का एक विलन होता है, हर फौज का एक मुखालिफ होता है। अक्ल की इस कहानी में इसका सबसे बड़ा दुश्मन है जहालत, और जहालत को भी अपनी फौजें दी गई हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये इंसानी ज़िंदगी की हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती है। ये एक मुसलसल जंग का मैदान है। ये सिर्फ अच्छे और बुरे ख्यालात की कशमकश नहीं बल्कि दो मुनज़्ज़म फ़ौजों की जंग है। इल्म जहालत के ख़िलाफ़, रहम गुस्से के ख़िलाफ़ और इंसाफ जुल्म के ख़िलाफ़। हर नेकी का एक मुखालिफ है और ये जंग हर इंसान के अंदर हर लम्हा जारी है। तो सवाल यह है कि ये अजीम जंग एक आम इंसान में कैसी दिखती है? हम पहचान कैसे सकते हैं कि किसी शख्स में अक्ल गालिब है? इसके लिए मतन हमें कुछ अमली निशानियां देता है। ये सिर्फ ज़हन होने की बात नहीं है बल्कि ये किरदार की पुख्तगी है। एक अक्लमंद शख्स काबिल भरोसा होता है, लेकिन सबसे गहरी बात आखिरी नुक्ता है। वो हमेशा ये समझता है कि दूसरे उससे बेहतर हो सकते हैं। ये हकीकी आजिज़ी है जो गहरी खुदशनासी से पैदा होती है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस कहानी के अंजाम तक पहुंच रहे हैं। अक्ल का असल काम क्या है? इसका बुनियादी मकसद क्या है? मतन के मुताबिक ये सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया नहीं बल्कि किसी और ज़्यादा बुनियादी चीज़ की बुनियाद है।
یہ ایک بہت بہت طاقتور بیان ہے۔ یہ عقل کو براہ راست دین اور نجات سے جوڑ رہا ہے۔ اس نقطہ نظر میں حقیقی دین عقل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ عقل وہ زمین ہے جس میں دین کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور یہ بات اس خیال کو اور بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ گویا عقل کوئی اضافی خوبی نہیں بلکہ ایک لازمی شرط ہے۔ یہ انسان کی اصل طاقت ہے جس کے بغیر دین کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگر علم، نیکی اور ایمان ہر چیز کی جڑ عقل ہی ہے تو پھر ہم اپنی زندگیوں میں کس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ کیا ہم صرف معلومات اکٹھی کر رہے ہیں یا اس بنیادی صلاحیت کو مضبوط بنا رہے ہیں جو ہر چیز کو اصل معنی دیتی ہے؟